ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा गुरु भगवान को वंदन है, अभिनंदन है। सभी भक्तजनों को, सभी संतजनों को प्रेम भरा, अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। गीता का 17वां अध्याय, इसमें 28 श्लोक हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमः। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से देवताओं आदि का पूजन करते हैं, फिर उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्र विधि के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की होती है। उसको अब तू मेरे से सुनो। तीसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य श्रद्धा सभी की अलग अलग होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है और वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामस भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन से ही घोर तप करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना और आसक्ति बल के अभिमान से युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित जीवों के समुदाय को शरीर, मन और इंद्रियों आदि के रूप में 5 तत्व से बने जीवों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी परमेश्वर को भी नहीं मानते हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुरी स्वभाव वाला जानो। हे अर्जुन, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस, तामस। उसी प्रकार भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही प्रिय होता है और उसी स्वभाव अनुरूप यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके अर्थात उन पुरुषों के न्यारे न्यारे भेद को तुम मेरे से सुनो। आगे भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे भोजन पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गरम तथा तीक्ष्ण, चटपटा अर्थात बहुत चटपटे, सूखे और दाहकारक अर्थात जलन पैदा करने वाले भोजन राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, सूखा अर्थात रस रहित
दुर्गंध युक्त एवं बासा रखा हुआ और उच्छिष्ट अर्थात गिर गया है और गिरकर अपवित्र भी हो गया है, वह भोजन तामस जीवों को प्रिय होता है। इस प्रकार आगे 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया गया है अर्थात निश्चित कर दिया गया है तथा शास्त्र विधि अनुसार ही करना कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ अर्थात कर्म सात्विक होता है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ दंभाचरण के लिए और फल के उद्देश्य के लिए, और हे अर्जुन फल के उद्देश्य को रखकर किया जाता है, उस कर्म को, उस यज्ञ को राजस जानो तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। आगे भगवान 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं तथा जो उद्योग को न करने वाला अर्थात क्रोध को न करने वाला, प्रिय और हितकारक और यथार्थ भाषण बोलने वाला और जो वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास हो, यह सब निस्संदेह वाणी रूपी तप कहा जाता है। 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मन की प्रसन्नता और शांत भाव, भगवत चिंतन मनन करने का स्वभाव, मन का निग्रह अर्थात शांत मन और अंतःकरण की पवित्रता, यही सब मन संबंधी तप कहे गए हैं। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाला निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपरोक्त अर्थात ऊपर बताए गए 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अर्थात पुरुष की इच्छा के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, पुरुष पूजनीय बने इस इच्छा के लिए किया गया तब पाखंड और अनिश्चित है और क्षणिक फल वाला राजस तप कहा गया है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से और मन वाणी शरीर की पीड़ा सहित और दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्रत्युपकार न करने वाले को दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के लिए प्रयोजन से अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो दान बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से और फल की चाहना के उद्देश्य से किया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। आगे भगवान 22वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो दान आदर किए बिना तिरस्कार पूर्वक अयोग्य समय में कुपात्रों के लिए अर्थात मद्यपान, मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वालों को एवं चोरी आदि नीच कर्म करने वालों को किया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में
अर्थात प्रारंभ में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ रूप तप दान आदि क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् से तात्पर्य उस परमात्मा का ही सब कुछ है, ऐसा भाव रखकर फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं दान रूप क्रियाएं अपने कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कहा जाता है और उस परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। बिना श्रद्धा के होम हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म समस्त असत है ऐसे कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म बेकार है, सत नहीं है। वह समस्त कर्म असत है, इसलिए वह तो इस लोक में लाभदायक और इसलिए वह तो न इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से केवल परमात्मा के लिए परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह उमंग के सहित आचरण करें। इस प्रकार गीता का 17वां अध्याय यहाँ विश्राम हो रहा है और 17वें अध्याय का महत्व महात्म्य गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर के हाथी क्रोध में अंधा हो गया और दुशासन का पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए और इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालवन रेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया
और हाथीवानों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वरजनित वेदना को भूल करके संसार को आश्चर्य में डालने वाली बाणी में कहा कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले हे महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और तप से, जप से भी क्या सिद्धि होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के इस प्रकार कहने पर राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को आमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गजयोनी का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर के आए थे, वे सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत समाचार यथावत कह सुनाया और तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य यहाँ विश्राम होता है। ओम श्री परमात्मने नमः।